अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लि अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। दुरूद शरीफ आता है, जिसको आता है बुलंद आवाज़ से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में। तवज्जो करें, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में। वदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहले बयान हुआ, पहले जिक्र हुआ कि मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं, इबादत गुजार बंदे हैं, नेक सालेह बंदे हैं, उनमें दाखिल हो जाओ। फिर फरमाया जन्नत में दाखिल हो जाओ। तवज्जो करें, फदखुली फी इबादी, जो फदखुली फी इबादी पढ़ो, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नत, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में, नेक साले बंदों में दाखिल हो जाओ। फिर जिक्र फरमाया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। मुफस्सिरीन ने फरमाया या तो ये खिताब है हिसाब किताब जो होगा, हिसाब किताब के बाद का खिताब है कि मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया ये जो खिताब है जब बंदा दुनिया से रुखसत हो रहा है उस वक्त खिताब हो रहा है। बहरहाल खिताब मौत के वक्त खिताब या खिताब है हिसाब किताब के बाद। जिक्र हुआ नेक सालेह बंदों का, नेक सालेह बंदों में दाखिल हो जाओ। जन्नत का जिक्र बाद में, पहले नेक सालेह लोगों का जिक्र। इससे अहमियत बतलाई गई, इससे बताया गया कि नेक सालेह लोगों के साथ आपकी सोहबत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। आपका ताल्लुक नेक सालेह लोगों के साथ होना चाहिए। समझा नहीं? जिगर मुरादाबादी वाला शायर था, पूरे हिंदुस्तान का शायर। इतना शराब पीता था कि इतना शराब कोई और नहीं पीता था, इतना शराब पीता था। सफेद टोपी पहनी हुई है, ख्वाजा मंसूर हसन सफेद कपड़े पहने हुए हैं। तो उनकी दोस्ती थी ख्वाजा मंसूर हसन के साथ। किसकी? जिगर मुरादाबादी की। समझा दे? तो जिगर मुरादाबादी ने कहा कि ये जो सफेद टोपी पहनी हुई है ये कहां से रंग लगा तुम्हें? कहा कि हजरत थानवी की खिदमत में जाता था। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, उसकी खिदमत में जाता कि उसकी खिदमत में जाते हो मुझे भी अपने साथ ले चलो। तवज्जो करना, बारहा आपने सुना है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन मैं तो शराब पीता हूं, शराबी हूं। पहले पूछ ले हजरत इजाजत दे दे तो फिर आ जा। तो हजरत मंसूर हसन हजरत थानवी की खिदमत में तो आते जाते रहते थे। अर्ज किया कि हजरत वो जो जिगर मुरादाबादी है, ऑल इंडिया शायर है, वो आपकी खिदमत में आना चाहता है, लेकिन वो उसने कहा मैं तो शराबी हूं, क्या करूं? तो हजरत ने फरमाया कि आकर अपनी खानगाह में नहीं, मेरे घर में आकर शराब पीता। आ जाए उनको कहो कि शराब पीना है तो मेरे घर में शराब पिए। तो अगर वो पैगाम पहुंचा है, मैसेज पहुंचा है ख्वाजा मंसूर हसन ने जिगर मुरादाबादी को, तो जब ये सुना तो उसने कहा कि हम तो सुनते थे कि अल्लाह वाले गुनाहगारों से नफरत करते हैं, आज मालूम हुआ कि अल्लाह वाले तो गुनाहगारों से मोहब्बत करते। तो जब खिदमत में आया तो हजरत थानवी की जब खिदमत में आया, हजरत थानवी से कहा कि हजरत मेरे लिए 4 दुआएं करें, 4 किस्म की दुआएं मेरे लिए करें
पहली दुआ तो ये करें कि मैं शराब छोड़ दूं, दूसरी दुआ ये करें कि मैं दाढ़ी रख लूं, तीसरी दुआ ये करें कि हज बैतुल्लाह भी करके आऊं, चौथी दुआ ये करें कि खात्मा ईमान पर हो जाए। अल्लाह अकबर। तौबा ताइब हो चुके, वापस आए अपने घर, वापस आए अपने शहर, वापस आए, शराब छोड़ दी। जब शराब छोड़ दी तो हालत खराब हो गई, समझे नहीं? तो डॉक्टरों का पैनल बैठा कि ये तो हमारा असासा है, ऑल इंडिया का शायर है, हमारा तो असासा है, इसको जाने तो नहीं देंगे। तो मशवरा ये किया कि थोड़ा थोड़ा इसको शराब देना चाहिए, थोड़ा शराब दे दो ताकि जिंदगी इसकी बच जाए। तो जब जिगर मुरादाबादी को कहा गया कि थोड़ा पियो, कहा कि मैं तौबा कर चुका हूँ, शराब से तौबा कर चुका हूँ, और तौबा भी थानवी रहमतुल्लाह ने कराई है, समझा नहीं? अब शराब पियो तो कितना जिंदा रहूंगा कि कुछ अरसा कुछ साल आप जिंदा रहेंगे। तो जिगर मुरादाबादी ने कहा कि अगर शराब पीता रहूं और अजाब अल्लाह के अजाब में अल्लाह के अजाब में रहूं, ये मुझे गवारा नहीं। जब तौबा की है तो शराब के करीब नहीं जाऊंगा। अल्लाह की कुदरत ऐसे हुई कि सेहत पहले से अच्छी हो गई, माशाल्लाह। दाढ़ी भी रख ली, शराब भी छोड़ दी, दाढ़ी भी रख ली, और हज बैतुल्लाह करके भी आ गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला किसी को तौबा ताइब होने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद ये है कि खात्मा ईमान पर भी हुआ होगा, इतना नेक साले बन गया। तो फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में। तो पहले तो ये होता था, समझा नहीं? तो लोग अपनी ख्वाहिशें उलमा के पास, बुजुर्गों के पास ले जाते थे, समझा नहीं? आज जो उलमा के साथ ताल्लुक है अपने मफाद का, जो अपने मफाद का, मेरा फायदा होगा तो उसका से ताल्लुक होगा, मेरा फायदा निकलेगा तो मैं उस्ताद से ताल्लुक रखूंगा, अगर आपका फायदा ना हो तो फिर उसका से उस्ताद ही नहीं है। क्या बात है, आपका अदब और एहतराम, क्या बात है। दुनिया आपको सलाम करेगी, जब आपका फायदा हो तो आप सलाम दुआ करें उस्ताद के साथ, मुर्शिद के साथ। जब आपका फायदा ना हो तो सलाम दुआ नहीं करें। अजीब बात है। फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में। अजीजों, हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, हम जो इशराक पढ़ते हैं, ये रूहानी ताकत है। चलो सुभान अल्लाह, ये रूहानी ताकत है। इस रूहानी ताकत को आदमी इस्तेमाल तो करे। आपने नमाज़ें पढ़ी, आपने जिक्र अज़कार किया, आपने नवाफिल पढ़े, तिलावत की, आप इसको हम इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें? जब आप बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, समझा नहीं? शैतान है विश्वसा डालेगा, औरत जा रही है, फलां जा रहा है, फलां जा रहा है, गाने की आवाज भी आएगी, समझा नहीं? औरत बेपर्दा जा रही है, उस तरफ देखो। अब क्या माना, रूहानी ताकत को इस्तेमाल करके आप उस तरफ नहीं देखेंगे, उस तरफ नहीं देखना। जब आपने उस तरफ नहीं देखा तो रूहानी जो आपको ताकत मिलेगी, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। अगर आपने देख लिया, गाने की हमने सुन ली है, समझे? ख्वाहिशा तस्वीर भी हमने देख ली, मोबाइल भी हमने देख ली, समझे? औरतों की तरफ भी देखा, तो हमने रूहानी ताकत को जाया कर दिया। जो रूहानी ताकत को हजरत साईं अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, सब जो रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपको कुछ बातें सिंध की बातें भी बताता हूँ, उम्मीद है कि आपको याद होगी। हज़रत साईं अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने कल भी आपके सामने अर्ज किया कि सिंध बाबुल इस्लाम, जो सिंध बड़ी बड़ी शख्सियतें आई हैं अजीजों, अकल हैरान है। शाह वलीउल्लाह के मर्तबे की, उसके पाए की सिंध में ऐसी शख्सियतें आई हैं। अफसोस तो यह है कि हम उलमा तबका, जो दीनदार तबका, उनको उजागर नहीं कर रहा, उनकी बातों को जिक्र नहीं कर रहा, उनकी करामतों को जिक्र नहीं कर रहा। वल्लाह क्या बात है, वल्लाह ये बात तो समझ में नहीं आ रही, क्या उनकी तज़किरा हम क्यों नहीं कर रहे? हज़रत सैयद अब्दुल करीम साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, ये पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज ने क्या किया, सिंध जो सखर रोड़ी के दरमियान पुल है, तवज्जो करो, ये पुल पर बंद बिछाया,
पुल पर बंद बिछा रहे थे, रेलवे पटरी बना रहे थे, रेलवे पटरी बनाई रखी, रेलवे पटरी गई रखी गई, सुबह जो देखा कि उखड़ी हुई है। समझ में आ रही है? सुबह जो देखा उखड़ी हुई है, फिर बनाई, फिर रेलवे पटरी रखी गई, वो पटरी रखी गई, वो बंद रखा गया, सुबह देखा उखड़ी हुई है। हैरान हो गए कि रात को हमने बनाया, ये पटड़ी बनाई, रेलवे के बंद रखे, से लोहे की ये पटड़ी रखी, सुबह उखड़ी हुई है, क्या बात है? इन्होंने खत लिखा बरतानिया की तरफ, लिखा बरतानिया की तरफ कि हम ये काम कर रहे हैं, पूरा अंग्रेजी था हिंदुस्तान में, कि हम ये काम कर रहे हैं और सारा वाकया बताया, सुबह देखते हैं उखड़ी होती है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा करो, उनका जो पोप था, उनका जो समझा ईसाइयों का जो बड़ा था, मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यहाँ खिंजीर को लाकर खिंजीरों को यहाँ से दूर करो, काटो खिंजीर को। ईसाइयों के जो पोप थे होंगे, उन्होंने कहा कि यहाँ रूहानी ताकतें रहती है, यहाँ उलमा बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले हैं, उनकी पाक रूहें यहाँ है। कोई समझे इस बात? यहाँ अल्लाह वालों की रूहें, समझा नहीं, उनकी अरवाहे मुतहरा पाक रूहें यहाँ है। इसी वजह से उन रूहों की बरकत की वजह से ये बल टूट रहा है। अब वो जो यहाँ खिंजीर को तुम ज़ब्ह करोगे तो वो रूहें चली जाएंगी, और ऐसा हुआ खिंजीर को काटा और वो जो रूहों की बरकत थी, अरवाह की बरकतें थी, वो बरकतें खत्म हो गई। समझा? उनकी नहुसत आ गई। खिंजीर इतना खराब है, समझा? जिस तरह हम मुसलमान बकरे का गोश्त किस तरह लज्जत से खाते हैं, इसी तरह वो खिंजीर खाते हैं। और जो खिंजीर खाने वाले हैं उनकी आदतें भी वैसी होगी, समझा नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि सिंध में इतनी बड़ी शख्सियतें आई हैं, इतनी बड़ी शख्सियतें पैदा हुई है सिंध में अजीजों, ये अल्लाह वाले पैदा हुए हैं। तो खुश नसीब है अजीजों वो लोग जिनका ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ, जो खुश नसीब है वो मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिनका ताल्लुक उलमा के साथ टच है, जैसे टच हुए हैं, जोड़ रखा हुआ है, उलमा के साथ जोड़ रखा हुआ है। समझा नहीं? हर बात हर मशवरा उलमा के साथ कर रहे हैं, खुश नसीब है वो लोग। और बदनसीबी है, बदबख्ती है उनके लिए जो उलमा से दूर है। हमारे इलाके में मैं जानता हूँ, मेरे इलाके में एक बड़ा प्रोफेसर था, बड़ा अंग्रेज जानता, इंग्लिश पढ़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं तफसीर लिख रहा हूँ, उलमा से ताल्लुक नहीं, लेकिन स्कॉलर था, प्रोफेसर था इस्लामियात का, तफसीर लिखना शुरू किया। अब कैसा लिखता? जब उलमा के साथ ताल्लुक ही नहीं, आप मदरसे में पढ़े ही नहीं, तो तफसीर कैसे लिखता? कुछ तर्जमा लिखा, आखिरी हमा पारा कुछ लिखा, तो ऐसा नहीं हो गया। जिस तरह उलमा के साथ आदमी ताल्लुक रखेगा, समझा नहीं, उनके साथ आदमी बैठेगा, तो वो जो अनवारात हैं, समझा नहीं, वो जो समझा नहीं अनवारात हैं, जिस तरह उलमा के साथ वो अनवारात लगे हुए, इसी तरह आवाम के साथ भी लगे। इसकी मिसाल, आखिरी मिसाल रहमुल्लाह ने फरमाया, यहाँ से आप गाड़ी में जाते हैं, भाई कहाँ? एक एसी का डब्बा है, एक एसी का डब्बा है, एक है सेकंड क्लास। आपने एसी वाला डब्बे में वो टिकट खरीद, कहाँ जाओगे? शक्कर जा रहा है, मैं शक्कर जा रहा हूँ, चिकमाबाद जा रहा हूँ, समझा नहीं? और दूसरा ये सेकंड क्लास में वो डब्बा ऐसा, आपको पता है शक्कर एक्सप्रेस में आप गए नहीं गए, तो जाओ, जो जिकमाबाद वाले डब्बे होते हैं ना, वो चू चू करते हैं, कड़क कड़क करते हैं, वो आवाज लगाते जाते हैं, समझा नहीं? जब सेकंड में खिड़कियां भी नहीं होती, दरवाजे भी नहीं होते, टूटे होते हैं, और एसी वाला डब्बा तो एसी लगी होती है ना। तो जिस तरह वो जो
एसी वाला है वो सखर पहुंचेगा, इसी तरह गरीब आदमी, मेरा जैसा गरीब आदमी, इस भाई के जैसा गरीब आदमी, वो भी सखर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? भाई जिस तरह एसी में पहुंचने वाला वो सखर से कमार पहुंचेगा, तो गरीब बंदा भी पहुंचेगा, चाहे कि तकलीफ में पहुंचेगा। जिस तरह उलमाए किराम जन्नत में पहुंचेंगे, तो उनके साथ जो ताल्लुक रखने वाले वो भी जन्नत में। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल सालिह